हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेक्स क्लिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चारू असोपा सेन के लेटेस्ट वायरल वीडियो के बारे में। हर सेलिंग क्लोथ्स ऑनलाइन और मुंबई छोड़ने का डिसीजन और उसकी एक्टिंग के पैशन के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ का रोलर कोस्टर। एक्चुअली चारू असोपा ना सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन की एक्स वाइफ है। और चारू असोपा की एक वीडियो आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो ऑनलाइन सूट्स और साड़ीज बेच रही हैं। जब से चारू असोपा की ऑनलाइन कपड़े बेचने की वीडियो वायरल हुई है ना, तब से लोग चारू असोपा के इन लॉज की फैमिली को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मिस यूनिवर्स की भाभी ये क्या काम कर रही है। सुष्मिता सेन डायमंड्स का बिजनेस करती हैं और उनकी भाभी को ऑनलाइन कपड़े सेल करने पड़ रहे हैं। और इसी चीज के लिए कुछ लोग चारू असोपा को ट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर चारू है कि वो अनफेज्ड है और शी इज जस्ट लाइक कि मैं अपनी बेटी जियाना के लिए एक बेटर फ्यूचर चाहती हूँ और मुंबई का खर्चा अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल था। चारू ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया कि मुंबई में रहना इतना आसान नहीं है। महीने का कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया तो मिनिमम चाहिए ही खर्चे के लिए। शूट के लिए 17 से 18 घंटे बाहर रहना और अपनी बेटी जियाना को नैनी के साथ छोड़ना। चारू ने बताया कि ये सब उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और चारू ने बताया कि वो इसीलिए बीकानेर आ गई, जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं। और ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान था। और बस यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आता है, जब इस डिसीजन को लेकर चारू असोपा के एक्स हस्बैंड राजीव सेन का रिएक्शन आता है। देखो, चारू का कहना तो ये है कि वो मुंबई में एक सिंगल मदर के तौर पे रह रही थी और मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये हम सब जानते हैं। ऊपर से चारू सिंगल मदर थी और उनको शूटिंग के लिए एक नए गाँव जाना पड़ता था, जो कि उनके घर से काफी दूर था। और वहाँ पर उन्हें 17 से 18 घंटे लगते थे, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। और इन सब चीजों के चलते हुए चारू असोपा को अपनी बेटी को भी नैनीज के भरोसे छोड़ना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए या फिर किसी भी मदर के लिए ऑब्वियसली काफी मुश्किल होता है। सो शी पैक्ड हर बैग्स, टुक जियाना एंड मूव टू बीकानेर। अब वहीं से चारू असोपा अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं और उन्होंने वहां पर अपना क्लॉथ का एक बिजनेस शुरू किया है। और इसके साथ ही साथ उनकी बेटी की भी नाना नानी के पास अच्छी देखरेख हो रही है। लेकिन चारू के एक्स हस्बैंड राजीव सेन को ये बात थोड़ी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ये कॉल्ड हर इम्पल्सिव एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल। राजीव सेन का कहना है कि चारू असोपा अभी क्रूज ट्रिप पर गई थी और वहां पर उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने भाई भाभी का भी पेमेंट किया था। और क्रूज ट्रिप कोई इतने भी सस्ते नहीं होते, ये काफी एक्सपेंसिव ट्रिप होता है। चारू असोपा ने ये सब कहाँ से अरेंज किया? इसके अलावा चारू ने बीकानेर में एक प्रॉपर्टी भी खरीदी है। इसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल कहाँ है, कोई बता दे। चारू सिर्फ लोगों से सिंपैथी लेने के लिए ऐसा कर रही है, ये कहना है राजीव सेन का। राजीव सेन के ऐसे इंटरव्यू पे चारू असोपा ने उनको हिट बैक करते हुए कहा है कि जिन्होंने कभी लाइफ में हार्डशिप्स नहीं देखी, उनके लिए ये सब बोलना बहुत आसान है। लेकिन लोग चारू असोपा को काफी सपोर्ट कर रहे हैं और वैसे भी चारू असोपा की जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही। चारू असोपा का एक्टिंग का जो स्ट्रगल है वो कोई फेरी टेल नहीं था। वो बीकानेर जैसे छोटे से टाउन से हैं। चारू ने जब मुंबई का रुख किया था और एक्टिंग करने के लिए स्ट्रगल किया था ना, तब उन्हें काफी ज्यादा रिजेक्शंस भी फेस करने पड़े थे। और देखो, ये एक स्मॉल टाउन गर्ल चारू असोपा का डिटर्मिनेशन ही था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे रिजेक्शंस और स्ट्रगल्स के बाद देवों के देव महादेव, मेरे अंगने में, बालवीर जैसे बड़े सीरियल्स में काम किया और टीवी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया। इवन नाउ चारू सेज कि एक्टिंग उनका पैशन है, लेकिन बीइंग अ सिंगल मदर अभी उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। चारू असोपा ने अपनी वीडियो में बताया कि अगर मैं शूटिंग भी करूं तो उसके लिए 16 से 17 घंटे का तो शूट ही होता है, उसमें आने जाने का टाइम भी लगता है, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही। और चारू ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो मुंबई अपनी बेटी के साथ छोड़ देंगी। लेकिन चारू ने बहुत ही इमोशनल होते हुए अपनी वीडियो में बताया कि अब वो मुंबई तभी वापस आएंगी जब उनके पास मुंबई में अपना खुद का घर होगा, क्योंकि यहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जिस तरीके से चारू असोपा सेन के एक्स हस्बैंड राजीव सेन ने उनके इस स्टेप पर रिएक्ट किया है ना, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो चारू के इमोशंस की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। और शायद यही रीजन था कि इनकी शादी कभी भी उस तरीके से चली ही नहीं जैसे एक हैप्पी मैरिड कपल की चलती है। देखो, चारू और राजीव सेन ने ना ग्रैंड वेडिंग की थी गोवा में, और उस वेडिंग में राजीव सिंह की बहन सुष्मिता सिंह भी थी। इसके बाद 2021 में राजीव और चारू की बेटी जियाना का जन्म हुआ। लेकिन इनकी शादी में शुरू से कंपैटिबिलिटी इशू था। इनकी फाइट्स और इनके बीच बीच में सेपरेशन की न्यूज कई बार आई, और उसके बाद जो इन लोगों ने एक दूसरे पर पब्लिकली एलिगेशंस लगाए, उसकी वजह से तो इनकी लाइफ पूरी तरह से रोलर कोस्टर बन गई थी। और इन्हीं सब इश्यूज के चलते ना इन दोनों कपल ने 2022 में डिवोर्स के लिए डिसाइड कर लिया था। लेकिन फिर इन लोगों में आपसी पैचअप हुआ और थोड़े दिन तक ये गाड़ी चली, और उसके बाद फिर 2023 में फाइनली इन लोगों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। हालांकि ये डिवोर्स चारू असोपा ने दिया था, राजीव सेन इस डिवोर्स के अगेंस्ट थे। उस टाइम पर चारू असोपा ने बताया था कि उनको राजीव को लेकर काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि राजीव के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे।
जो उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के शो में भी बताया था। और राजीव सेन ने कहा था कि चारू असोपा काफी ज्यादा इम्पल्सिव हैं। और इसके अलावा राजीव ने ये भी कहा था कि चारू हमेशा ही मीडिया में ना विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। दोनों ने मीडिया में आकर एक दूसरे पर ब्लेम गेम किया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप है और ट्रस्ट इश्यूज हैं। चारू ने कई बार अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि उनका मेन फोकस उनकी बेटी है और वो उसी को प्रायोरिटी देती हैं। इसके अलावा राजीव सेन भी हमेशा यही कहते हैं कि वो अपनी बेटी जियाना को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन चारू असोपा उसे हमेशा ही उनसे दूर रखने की कोशिश करती है। लेकिन आपको बता दें कि चारू का ये पहला डिवोर्स नहीं है। इससे पहले 2007 में भी चारू असोपा ने एक मारवाड़ी बिजनेसमैन से शादी की थी। इसके बाद टीवी इंडस्ट्री से ही एक एक्टर के साथ उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन चारू की ये एंगेजमेंट भी टूट गई थी। और इसके बाद फाइनली चारू ने राजीव से 2019 में शादी की। हालांकि राजीव सेन का प्रीवियस शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जितना भी यूट्यूब पर हमने चारू असोपा का बिहेवियर उनके इनलॉज के साथ देखा है और उनके इंटरव्यूज देखे हैं, उन्होंने हमेशा ही अपने इनलॉज को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन चारू ने ये भी बताया था कि राजीव सेन कभी भी उनके पेरेंट्स के साथ उतने रिस्पेक्टफुल नहीं रहे जितना कि उनको रहना चाहिए। राजीव का बिहेवियर ना हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है। चारू और राजीव का रिलेशन ना डिवोर्स के बाद भी काफी अप डाउन ही रहा। राजीव ने अक्सर ये क्लेम किया है कि हमेशा ही चारू असोपा राजीव को उनकी बेटी से दूर रखने की कोशिश करती है। अभी एक इंटरव्यू में राजीव ने बताया था कि वो अपनी बेटी से जनवरी में मिले थे और उसके बाद से उन्होंने कई बार ट्राई किया कि वो अपनी बेटी से मिले, लेकिन चारू ने कभी भी इस चीज को लेकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन इस पे भी चारू ने बताया था कि उसने कभी भी अपने इन-लॉज को या फिर राजीव को अपनी बेटी जियाना से मिलने के लिए नहीं रोका। चारू ने तो यहाँ तक कहा कि मुंबई छोड़ने से पहले भी उन्होंने राजीव को मैसेज किया था, लेकिन इसके बाद भी राजीव ने इस बात को लेकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिखाया। और फिर मीडिया में आकर राजीव चारू को अटेंशन सीकिंग और विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली बोलते हैं। देखो, चारू का रिलेशन अपने इन-लॉज के साथ और अपने हस्बैंड के साथ काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता था और उनके रिलेशन में हमेशा ऐसा लगता था कि डोमिनेटिंग पर्सन जो है ना वो चारू नहीं बल्कि उनके हस्बैंड राजीव सेन है। लेकिन चारू के और राजीव सेन के कम्युनिकेशन गैप ने दोनों के रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया। तो ऊपर से राजीव सेन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के शक ने भी उनके रिलेशनशिप को काफी ज्यादा खोखला कर दिया। हालांकि यूट्यूब पर और टीवी पर दिखाई देता है कि ये दोनों ही कपल जियाना के लिए यानी अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा कोशिशें करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोशिश भी सिर्फ ड्रामा ही है। तो ये है चारू असोपा और राजीव सिंह की कहानी, एक मिक्स ऑफ लव, फाइट, डिवोर्स और को-पेरेंटिंग का स्ट्रगल। देखो, चारू अपनी बेटी जियाना के लिए ना एक नई लाइफ बना रही है, वो भी अपने सबसे बड़े पैशन यानी एक्टिंग को एक साइड में रख के। और राजीव सेन भी अपनी बेटी के लिए टाइम चाहता है, लेकिन जब भी इन दोनों की न्यूज मीडिया में या पब्लिकली आती है तो इनकी बात हमेशा ही बिगड़ी हुई होती है। दोनों के डाइवोर्स के रीजंस हैं ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप और पर्सनल डिफरेंसेस। एक रिमाइंडर है कि रिलेशनशिप्स में ना एफर्ट्स चाहिए होता है। देखो, चारू का नेचर बहुत ही बोल्ड और इंडिपेंडेंट है, जबकि राजीव बहुत ही वोकल है और कन्फ्रंटेशनल है। लेकिन देखो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चारू का जो ऑनलाइन बिजनेस है ना वो काफी ग्रो कर रहा है और हो सकता है कि वो एक दिन मुंबई में अपना घर भी खरीद ले और अपने पैशन को वापस से स्टार्ट कर दे। और राजीव सेन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी बेटी जियाना के लिए इन दोनों पेरेंट्स को आगे आना होगा। आई थिंक देयर शुड बी नो मोर ब्लेम गेम्स। एटलीस्ट अपनी बेटी जियाना के लिए तो उन दोनों को ही अपना ईगो साइड में रख देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस स्टोरी में अगला ट्विस्ट क्या होगा? और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपनी व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें और सिने क्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।